जब समय व्यतीत होता चला गया, एक दिन महाराज दशरथ ने ये देखा कि अब तो राम को राज्यपाट दे देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे शरीर पे चौथापन है, वृद्धावस्था है। और जैसे ही राम को ये बात मालूम पड़ी कि पिताजी कल हमारा राज तिलक करने के लिए जा रहे हैं, और राम ने विचार किया हमें तो 14 भुवनों का उद्धार करना है, यदि हम राज चलाने में जुट गए तो अब इस पृथ्वी से भूतल का भार नहीं उतर पाएगा। एक बात बताऊंगा, एक रामायण नहीं कई रामायण का प्रमाण दूंगा। आदर्श रामायण, जगदीश रामायण, वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण। तुलसीकृत रामायण तो ये कहती है कि मंथरा के कहने से कैकेयी ने दशरथ से वरदान में मांग लिया था कि 14 वर्ष का राम के लिए वनवास और मेरे पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। लेकिन शंका है माता बहनों इस बात में, अगर कैकेयी अपनी इच्छा से मांगती तो कैकेयी ये भी तो जानती थी कि 14 वर्ष के बाद में फिर राम लौट के आएंगे, फिर इसी पर राज्य करेंगे। वो ये भी तो मांग सकती थी कि सारी जिंदगी राम रहे जंगल में और सब जिंदगी मिलला गद्दी पे बैठे। लेकिन 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मांगा था दीवान जी? कई प्रमाण है। पहला प्रमाण यह है कि रावण की उम्र केवल 14 वर्ष शेष रह गई थी। दूसरा प्रमाण यह है कि जो रावण का लड़का मेघनाथ इंद्रजीत था, उसे वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, न पत्नी का चेहरा देखा हो, न अन्न खाया हो। वो लक्ष्मण जी में सब लक्षण विद्यमान थे। तीसरा कारण यह है कि भगवान को 14 भवनों का उद्धार करना था। जो अच्छो लगे भाई मान लियो, क्षमा करें, हमारे सामने की खट नहीं है मेरे भगवत श्रोताओं। और एक रामायण में ये प्रमाण मिला है कि कई ने राम के कहने से ये वनवास मांगा था। राम ने कही थी। जब राम को ये बात मालूम पड़ी तो अपनी मैया कैकेयी के पास में गए। एक बात बताऊं, कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी, और जाके राम ने कही मैया हमारा राज तिलक होने जा रहा है, तो लेकिन हमें तो बहुत बुरी बीमारी है। बीमारी? लला सोए? बोले हाँ। लला तुम्हें बीमारी है, तुमने पर पिताजी तना गई। राम ने जवाब दिया मैया बीमारी को इलाज तो पे अगर तू कर दे तो। कैकेयी बहुत प्यार करती थी। जवाब दिया बेटा को हो बीमारी और मैया पे इलाज हो, जल्दी बता तो का बीमारी है। तब राम ने कही मैया ऐसे मुझे विश्वास नहीं है कि तू मेरी बीमारी का इलाज कर देगी, पहले मेरी किस्म खा। लाड़ के माँ कैकेयी ने 2 हाथ लला जल्दी बता। अब राम कैकेयी से स्वयं कह रहे हैं, क्या कहा? दो वरदान है, एक में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास और भैया भरत के लिए राजगद्दी। कैकेयी कहने लगी बेटा संसार के लोग ये कहेंगे कि कैकेयी जैसी मैया मर क्यों नहीं गई जिसने राम जैसे बेटा के लिए वनवास मांगा। और क्या कह रही है कैकेयी? अरे बेटा मेरी दुनिया में बुराई लला संसार के लोग मुझे हीन दृष्टि से देखेंगे। देखो कैकेयी जैसा त्याग किसी का नहीं है। राम कहने लगे मैया अब तो संसार की बुराई दिखाई दे रही है। अरे मैया अब लगे बुराई
तूने हमारी कसम क्यों खाई थी? देखो कैकेयी राम को कितना प्यार करती थी, सारी जिंदगी कैकेयी ने कितनी बुरी बुरी बातें सुनी हैं? राम के कहने से कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास भरत के लिए राजगद्दी मांगी। राम जब चले तो लक्ष्मण सेवा के लिए चले। सीता जी ने कहा कि मैं भी नहीं रहूंगी, सीता भी चली। और जब अपनी कन्हार से भरत आए थे ना, कितनी बुरी बुरी बातें की भरत ने। सगे लड़का है वो आज कल की मैं तो ये कोई बच्चा के लिए मांग ले तो खुश हो रहूंगे कि मैया तेने बहुत अच्छा करो। और लेकिन भरत ने क्या कहा? मां भरत कोई भई न पीरा और जरी न जीव परे नहीं। भैया के लिए तूने वनवास मांगा, पास में तेरी जीव जड़ तो न गई और तुम्हें किया क्यों ना पड़ेगा। वो एक बात और कह दी गुस्सा में, तू जननी जननी भाई जैसी तेरी अम्मा और कैसी यही तू भाई। कितने तो सुने के अब सोच ले भाई बात है कि आखिर कैकेयी की मां कैसी थी? कैकेयी महाराज हुए कैकेयी के पिता। एक दिन इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लिया था कि जितने जो कीड़ा मकोड़ा ना है इन्हें सवर्ण में भाषा को पहचान लूं। उनने वरदान दे दिया, लेकिन ये कह दी कि अगर तुमने किसी कीड़ा मकोड़ा की भाषा को पहचान करके काऊ बताई की बात तो तुम 22 में पत्थर के जाओगे। बोले ठीक है हम काऊ न बताएंगे। तो एक दिन माता बहनों कैकेयी महाराज कचहरी में बैठे और महारानी वही उपस्थित थी और कोई नहीं था। तो का देखी कैकेयी महाराज ने कि एक चीटा वो एक चिटी है, चिट्टी अपने मुंह में अन्न का दाना दबाती हुई आ रही थी। महाराज उनकी भाषा पहचानते थे। तो चीटा ने कही चिट्टी से, तुझे दाना पर मुंह में दबा के ला रही है, तेज सब भूख लग रही है, जो दाना मैं मुंह में न दे दे। चिट्टी ने कही चौथे का हाथ टूट गया, तूने ला सकता मेरा ये मत। अब चिट्टी और चीटा की लड़ाई को देख के महाराज हंसने लगे। कैकेयी की मां ने देखी तो जहां कोई और कोई है ना है जाकर मतलब जो महाराज मोय देखे महाराज काऊ तो कम सुंदर ना हो काय को देख देख कैसा है मोय कुछ मुंह में कमी है का? मैं कहूँ छोटे बाप की लड़की थोड़ू है। जब आओ तो महाराज ने हम तुम्हें देखे ना हंस रहे। बोले तो जी बताओ किन्हें देख के हंस रहे? अब महाराज जी कहते कि हमें चिट्टी चीटने को देख के हंस रहे हैं। तो 22 में पत्थर के हजाम जो के वरदान मिला ब्रह्मा जी का, अगर तुम किसी को बताओगे तो पत्थर के हो जाओगे। अब कैकेयी की मां जिद पकड़ेगी कि जी बताओ अगर तुम हमें देखे ना हंस रहे तो हंस के नहीं देखे रहे हो। जिद पकड़ गई। तो महाराज ने विचार करो कि अब तो जब बतानी पड़ेगी। क्यों? परीक्षित महाराज संसार में 3 हट होती, बाल हट, राजहट और तिरिया हट। बच्चा के लिए कितना बढ़िया पार्ले जी के बिस्कुट ला के रखी हो, अगर वह 1 गिलास या ना दुकान पे डालना है तो वो डाल है, वो मान है। बाल हट। उसके बाद होती है तिरियाहट। तिरियाहट अपैसी पे आ जाए, कितना लॉकडाउन लगो रहे, अपैसी पे आ जाए हमें कुंडल चाहिए तो चाहिए। ऐसी होती है राजहट। राजा चाहे कि जब गुमानी के नगरा को उखड़वाए के और एटा की पल्ली पार बसवाना है बसवा देगा। महाराज ने कही अगर जब मानेगी तो नायब। तो ऐसा करो अगर हम पत्थर हेऊ जाएंगे तो गंगा जी की धार लग के निकल तो जाएंगे। चले गंगा जी की पार पे बताऊंगा मैं तुम। महाराज रानी को लेके चले गंगा जी की पार के लिए, लेकिन वे तो सब जीव जंतुओं की भाषा पहचानते ही थे। क्या देखा कि एक बकरा एक बकरिया घास खा रहा। बकरा एक कुआ है, कुआ के नीचे जो लटक जाती है ना पौड़ा घास, अकेला बढ़ के मुंह में दबा के खा रहा घास। और बकरिया खूब अकेला गर्दन करके, लेकिन बाकी गर्दन ना पहुंचे। तो बकरिया ने कही अरे बकरा ऐसा ना कर, तुझी घास तो तोड़ के मुंह में दे दे। देख रहे वो सब बात समझ रहे। बकरिया ने कही बकरा तक ऐसा कर घास तो तोड़ के मैं मुंह में देगा। तो बकरा ने कही
आप लगे तो सब खरसानी एक संग खर्च जाई ये पागल राजा ही है और जो रानी के कहे तो मर के चला जा रहा है। महाराज ने की हिम्मत बढ़िया तो जो पकड़ रही है जब बकरिया फटका हमारे रानी के पीछे मर के चला जा रहे। महाराज ने कही चल तुम मरो तो जिंदा रहो मैं तुम्हें नहीं वही बात भरत कह रहे कि तू जननी जननी भाई जैसे तेरी मैया आई ना महाराज की जान लेने के लिए तुझ गई उतने से यही भरत ने उसके बाद में कभी भी अपनी मां से मां नहीं कहा था। जैसे ही राम आगे बढ़े मां से मिले हैं कौशल्या से ताली बजाते हुए सभी माता बहने बोले मां के पास में जाकर के राम बोले कि लगा लो आगे बढ़े सीता जी हाथ जोड़ने लगी प्रार्थनाथ में भी चलूंगी। धीरे धीरे राम रथ में बैठ गए। सुमंत्र मंत्री को बुलाया। मंत्री अश्रु बहाते हुए रथ को हाँकने के लिए तैयार हुए, लेकिन इधर लक्ष्मण जी ने पानी मांगा था और मिला से पानी है और पानी लेकर के आप आई थी रास्ते में और तब तक आवाज आ गई कि प्रभु का रथ आगे बढ़ गया। लक्ष्मण जी प्यासे इधर बाजी। ये बताया जाता माता बहनों को 14 वर्षों तक उर्मिला उस जल के लोटा को लेकर के द्वार पर खड़ी रही थी। कथा सुन ली तुमने? अगर का उतना पति मांगे पानी, आजकल की हालत का परिचित महाराज, पति मांगे का उतना पानी और पढ़े हुए अखबार और पानी लेके भी आ जाने की पानी और उन्हें कोई टॉपिक बढ़िया मिल जाए अखबार में भी उनकी तरफ ध्यान ना दे पाए तो पानी को लोटा तुरंत भक्ति पे इधर ले तुम्हें प्यास आगे तक पी लियो। मैं कब तक ठाड़ी रही तुम्हारे पहले की कितना अंतर आ गया है हमें और पहले की। पहले उर्मिला अपने पति की याद में कि मेरे पति प्यासे गए हैं 14 वर्षों तक खड़ी रही थी, जाकर के पंचवटी पे रहने लगी थी। क्षमा करें थोड़ा जल्दी करेंगे। पंचवटी पे जाकर के रहने लगे। वहां से लंका का राजा रावण सीता को चोरी कर ले गया था। राम लक्ष्मण ने आगे
बढ़ करके वानरों की सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई की थी और रावण का वध करने के बाद में सीता को लेकर पुष्पक विमान में बैठ करके दोबारा लौट करके कहां आए थे? अयोध्या में। और लंका का राजा किसे बनाया? विभीषण। अब देखो